सबको जी यीशु की प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उसके अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के दिन में मुख्य विषय हम सबों के साथ जो प्रभु के साथ प्रभु के विरुद्ध नहीं है, प्रभु के साथ है, यानी कि प्रभु हर एक व्यक्ति को उसके काम काज में, उसकी सेवा में शामिल होने के लिए निमंत्रण देता है, मौका देता है। और आज के पहले पार्ट में मुख्य रूप से बताया गया, एक दूसरे की निंदा ना करें, एक दूसरे की निंदा ना करें, एक दूसरे पर उंगली ना उठाएं, एक दूसरे की कमियां ना ढूंढें, जो कि अक्सर अगर हम अपने जीवन में मनन चिंतन करेंगे, हम चाहे कोई भी हो, ये कार्य हम लोग करते हैं हर दिन। दूसरों पर उंगली उठाना, दूसरों पर दोष लगाना, दूसरों की निंदा करना, उनके पीठ पीछे बातें करना, उनका नाम खराब करना, उनकी कहानियां सुनना, उसको आगे फैलाना, ये काम हम करते हैं। इसलिए आज के पहले पाठ जो संत याकूब के पत्र से लिया गया है, यहाँ पर बताया गया है, इस प्रकार का कामकाज हम ना करें। इस प्रकार का कामकाज करेंगे हम प्रभु के नहीं हो सकते। प्रभु के लोग ऐसे काम नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए। इसलिए प्रभु का होकर जीना हो तो इन सभी छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना है, इनसे दूर रहना है। दूसरों को ब्लेम करना, दूसरों पर उंगली उठाना, दूसरों की निंदा करना, दूसरों की कमियां ढूंढना, कौन क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, इन सभी बात की ताक में रहना अच्छी बात नहीं। खुद पर हम नजर रखें, मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा क्या सही है, मेरे जीवन में क्या सही नहीं है। इस पर अगर हम मनन चिंतन करने जाएंगे, मूल्यांकन करने जाएंगे अपने आप की, तो हम निरंतर आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे। दूसरों के बारे में हम सोचते रहेंगे, हमारा आध्यात्मिक स्तर खुद ही घट जाएगा। इसलिए इन बातों पर ध्यान रखें, मैं और आप सभी ध्यान रखें। हमें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ाने वाली वो कौन सी बात है, उसको पता लगाएं और उन बातों में आगे बढ़ें, ना कि आध्यात्मिक जीवन में हमें नीचे गिराने वाली बातों पर ध्यान दें। दूसरी बात आज के दिन में प्रभु हमें बताता है, प्रभु यीशु की सेवा करने के लिए कोई भी व्यक्ति जो यीशु को जानता हो, मानता हो, यीशु में विश्वास करता हो, उसका हमेशा स्वागत है। क्योंकि प्रभु यीशु के शिष्यों ने प्रभु से शिकायत की, ईसा ने, गुरुवर, हमने किसी को आपका नाम लेकर अवधूतों को निकालते देखा है और हमने उसे रोकने की चेष्टा की। प्रभु के शिष्य बोलते हैं, तो प्रभु क्या बोलते हैं, परंतु ईसा ने उत्तर दिया, उन्हें मत रोको, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है जो मेरा नाम लेकर चमत्कार दिखाए और बाद में मेरी निंदा करें। जो हमारे विरुद्ध नहीं है वो हमारे साथ हैं। इस प्रकार से प्रभु अपने शिष्यों को बताते हैं, जो यीशु का नाम लेकर कार्य करें, उनको कार्य करने दो। जो प्रभु के विरुद्ध नहीं है वो प्रभु के साथ ही हैं। इसलिए प्रभु हर एक व्यक्ति को एक मौका, एक अवसर, एक संदर्भ देता है प्रभु की सेवा करने का, प्रभु में आने का, प्रभु को जानने का, प्रभु को मानने का और प्रभु में विश्वास करने का मौका प्रभु सबको देता है। हम सबों को प्रभु ने वही मौका दिया है। इसलिए हम प्रभु को और गहराई से जानें और गहराई से समझें। इसके लिए हम प्रभु का वचन सुने, वचन पर मनन चिंतन करें, प्रार्थना करें, आध्यात्मिक जीवन में हम आगे बढ़ें, प्रभु के साथ हमारा रिश्ता संबंध मजबूत करें, विश्वास में हम परिपक्व हो जाएं, ताकि हम जहां कहीं भी जाएंगे प्रभु की गवाही बन के, प्रभु की साक्षी बन के हम खड़े हो जाएंगे। और इसी कार्य के लिए प्रभु ने हम सबों को चुना है, बुलाया है। इसलिए इन सभी बातों हम जाने, समझें और उसके अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करें हर दिन। और हर दिन प्रभु के छत्र छाया में रहने का हम एक प्रकार का प्रयास करें। दुनिया में कुछ नहीं रखा है, 4 दिन की जिंदगी है और ये समाप्त हो जाएगी, तो मेरा न्याय होगा, न्याय के बाद मैं कहाँ होऊंगा, इस बात पर ध्यान रखें। हमें स्वर्ग हासिल करना, इसलिए हमें एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाना, निंदा करना, दोष लगाना, वो करना, ये सारे कार्य छोड़ दें। अपने जीवन पर विचार करें, मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ आध्यात्मिक जीवन में, प्रभु के प्रेम में कैसे मैं तरक्की कर सकता हूँ। इन बातों पर ध्यान देते हुए हम आगे बढ़ें और वही हमें हमारे लिए एक आशीष का कारण बन जाएगा। स्वर्ग राज्य हम सबों के लिए खुलवाएगा। इस प्रकार का जीवन बिताने के हम प्रयास करें, उसी प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु हम सबों की मदद करें। आमीन।